योगी की राह पर सम्राट चौधरी, टोपी नहीं पहनकर दिया बड़ा संदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पहले से ही योगी मॉडल पर काम करने वाले नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ संकेत दे दिया है कि वे मुस्लिम तुष्टीकरण की रणनीति नहीं करने वाले। पहले बुलडोजर एक्शन, तो अब मुस्लिम टोपी ना पहनने का वाकया सामने आया। हाल ही में जनप्रतिनिधियों से मुलाकात के दौरान एक मुस्लिम नेता ने उन्हें टोपी पहनाने की कोशिश की तो उन्होंने टोपी नहीं पहनी। हालांकि सॉल लेकर अभिवादन स्वीकार किया। अब क्या है इसके मायने और सम्राट ने मुस्लिम टोपी पहनने से इनकार कर दिया है, इसके किस तरीके से लोग देख रहे हैं, आइए विस्तार में विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सम्राट ने तो टोपी पहनने से मना कर दिया। टोपी पहनने से कोई मुस्लिम प्रेमी हो जाएगा? टोपी पहन लेना क्या इस बात की गारंटी है कि जो नेता मुस्लिम की टोपी पहन लेगा वो मुस्लिमों के हित का ध्यान रखेगा? जहाँ भी बीजेपी की सरकार है आप देख लीजिए, मुस्लिम ज़्यादा सुरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जैसा हिंदुत्व का बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री है, कहाँ मुसलमान वहाँ सुरक्षित है? अच्छी सरकार आती है तो सबको फायदा मिलता है। बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी चर्चा में अपने तेवरों को लेकर पहले से ही रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राह पर वो चलते दिखाई देते रहे हैं। जैसे योगी को वहाँ बुलडोजर बाबा कहा जाता है, सम्राट चौधरी को भी यहाँ बुलडोजर बाबा के रूप में देखा ही जाता है। और मुझे लगता है कि सरकार में आते ही वो योगी मॉडल में दिखाई दे भी रहे हैं, बुलडोजर एक्शन में भी दिखाई दे रहे हैं। भ्रष्टाचार और अपराध को लेकर उन्होंने एक्शन शुरू कर दिया है। उसके बाद अब टोपी पहनने से उन्होंने इनकार कर दिया तो बवाल मच रहा है। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान सम्राट चौधरी ने मुस्लिम टोपी पहनने से मना किया है। टोपी पहनाने वाले शख्स को रोक दिया और वाकये का वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। मुस्लिम समुदाय के एक प्रतिनिधि ने जो कोशिश की है टोपी पहनाने की, उसे अपमानित थोड़े किया। टोपी ले लिया हाथ में, पहना नहीं, और चादर उड़ाकर के सम्मान देना स्वीकार किया। तो भाई सबका अपना धर्म है, सबको सबकी विचारधारा है, आप उस पर कैसे आप दबाव डाल सकते हैं? भाई मुसलमान ने चादर उड़ाया तो उड़ा के नहीं सम्राट ने। अब टोपी नहीं पहनते हैं सनातन के, वो बड़े चेहरा हैं, वो हिंदुत्व के बड़े चेहरा हैं। सर पर टोपी भी रख लिया उन्होंने, टोपी हाथ में रख लिया, फेंका नहीं, रख लिया, मान रखा। लेकिन क्यों पहनेंगे जब हम सनातनी हैं? और ऐसे भी सम्राट हिंदुत्व के बड़े चेहरा बिहार में है, जैसे योगी उत्तर प्रदेश में है, और वो टोपी पहन लेंगे तो क्या मैसेज जाएगा? देखिए, उनको तो बैलेंस करके चलना है ना भाई। उन्होंने टोपी पीछे खड़े गार्ड को दे दिया, वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। हालांकि ये भी दिखाई दे रहा है कि जो मुसलमान है वो बार बार टोपी पहनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सम्राट ने उसे नहीं पहना, उसका गमछा चादर स्वीकार कर लिया। तो मुझे नहीं लगता है कि अब इस पर ज़्यादा हाय तौबा करने की जरूरत है। सर तो इस पे कोई छिपा हुआ सियासी संदेश? बिल्कुल, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पॉलिटिक्स हिंदुत्व और अपने लॉकुस वोट बैंक को मजबूत करने पर केंद्रित रही है। और बीजेपी के कई बड़े नेता सार्वजनिक रूप से मुस्लिम टोपी पहनने से बचते दिखे हैं, और इसे तुष्टीकरण की राजनीति के विरोध में रूप में देखा जाता है। देखिए, आपको पिछले दिनों नीतीश कुमार की भी इस तरह की तस्वीर आई थी, जहां उन्होंने मुस्लिम टोपी पहनने से मना कर दिया था। तो मुस्लिम टोपी पहन लेने से कोई थोड़े मुस्लिम हितैषी हो जाएगा। हाँ, मुस्लिम टोपी पहन के लोग मुस्लिम तुष्टीकरण जरूर करते हैं। वो सम्राट नहीं चाहते हैं, उन नेताओं की भीड़ में शामिल नहीं होना चाहते हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ठीक है, हम सनातनी हैं, हिंदू हैं, तो वहीं रहेंगे, हम क्यों टोपी पहनेंगे? और दूसरे धर्म के कामकाज में हस्तक्षेप भी नहीं करेंगे। तो बिहार में कहाँ कोई मुसलमान खतरे में है? नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सत्ता में रहे इतने दिनों तक, कहाँ उन्होंने अपने सेकुलर क्रेडेंशियल के साथ समझौता किया? हाँ, ये बात जरूर है कि नीतीश कुमार रोजा इफ्तार पार्टी के व्यवस्था जरूर करते थे, मतलब मुसलमानों के लिए। अब सम्राट करेंगे ये नहीं, ये देखने वाली बात होगी। मुझे नहीं लगता है कि इफ्तार पार्टी देंगे। हाँ, लेकिन मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपने पढ़ाई की शुरुआत भी मदरसे से की है भाई, लेकिन उस मदरसे में संस्कृत भी पढ़ाई जाती थी, हिंदी भी पढ़ाई जाती थी। तो सम्राट चौधरी को चाहिए कि मदरसे में फिर से हिंदी और संस्कृत की पढ़ाई शुरू करा दें। क्यों मदरसा अलग थलग पड़ा रहेगा? सम्राट चौधरी
ने अच्छा किया है, मुझे लग रहा है। सर, तो सम्राट तो जब से सीएम बने हैं तब से एक्शन में दिख रहे हैं। बिल्कुल, बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सम्राट चौधरी पूरे एक्शन मोड में हैं। नीतीश कुमार की तरह ही जनता दरबार लगा रहे हैं, लोगों की फरियाद सुन रहे हैं, ऑन द स्पॉट उनका निराकरण भी कर रहे हैं। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंचे, कई अहम फाइलों की समीक्षा की। उन्होंने प्रशासनिक कामकाज को गति देने से जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी किए। मुख्य सचिव समेत सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पहली औपचारिक बैठक भी की। और अब तो उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दे दी है, 2 टूक कह दिया है कि क्राइम करप्शन के साथ कोई समझौता नहीं। नीतीश कुमार का 3C, क्राइम करप्शन कम्युनलिज्म। तो अभी सम्राट मानते ही नहीं है कि बिहार में सांप्रदायिकता है, वो क्राइम और करप्शन पर फोकस कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि किसी कीमत पर 2 चीज़ों के साथ, CC के साथ समझौता नहीं करेंगे। तो एक्शन में तो हैं। अब उनके सत्ता में आते ही लगातार ताबड़तोड़ रेड हो रहा है। तो सुना आपने, तो अब देखना होगा कि और आगे क्या कुछ होता है बिहार में और किस तरीके से सम्राट चौधरी और कार्य करते हैं। आपकी क्या राय है उनकी कार्यशैली को लेकर, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।